नोकझोंक वाली लव स्टोरी। छोटे से शहर में एक मोहल्ला था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहीं पर रहती थी रिया, एक चुलबुली और बिंदास लड़की जिसे पूरे मोहल्ले में अपने नखरे और शरारतों के लिए जाना जाता था। दूसरी तरफ था मोहन, एक सीधा सादा लेकिन जिद्दी लड़का जो अपने उसूलों पर चलता था। रिया को हमेशा मोहन की सीरियसनेस खटकती थी। वह हर मौके पर उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अरे मोहन भैया, ये आपका गुस्से वाला चेहरा देखकर लगता है कि आप दुनिया के सारे दुख अकेले ही झेल रहे हैं, रिया ने एक दिन चिढ़ाते हुए कहा। मोहन ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, रिया, अगर तुम्हें काम नहीं है तो दूसरे लोगों को परेशान मत करो। रिया ने ठिठोली करते हुए कहा, ओहो, तो अब मैं काम में बाधा डाल रही हूँ? ऐसा क्या महान काम कर रहे हो? मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, रिया, मेरी किताबें पढ़ने दो प्लीज। लेकिन रिया को भला कब चैन था। उसने मोहन की किताब पर झपट्टा मारा और भागते हुए बोली, अगर तुम मुझे पकड़ सके तभी तुम्हें ये वापस मिलेगी। मोहन ने किताब छोड़ दी और गुस्से में बोला, तुम पागल हो? तुम्हें हमेशा परेशान करना क्यों पसंद है? रिया ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे गुस्से वाला चेहरा बहुत मजेदार लगता है। उस दिन के बाद से मोहन ने रिया से दूर रहने की ठानी। लेकिन रिया भी हार मानने वालों में से नहीं थी। रिया की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। वह मोहन को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वहीं मोहन ने ठान लिया था कि वह रिया की बातों पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन रिया इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी। एक दिन की बात है, रिया ने मोहन की साइकिल के पीछे एक रंगीन रिबन बांध दिया। जब मोहन कॉलेज जा रहा था तो पूरी गली में लोग हंसने लगे। अरे मोहन भाई, ये क्या नया फैशन है? किसी ने मजाक किया। मोहन ने साइकिल रोककर देखा तो रिबन देखकर उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। वह सीधे रिया के घर पहुंचा। रिया, बाहर आओ, मोहन ने गुस्से में चिल्लाया। रिया खिड़की से झांकते हुए मुस्कुराए और बोली, क्या हुआ मोहन? इतना गुस्सा क्यों? तुम्हें यह मजाक लगता है? पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा बना दिया तुमने, मोहन ने गुस्से में कहा। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे गुस्से में इतने अच्छे लगते हो कि मन करता है बार बार तुम्हें छेड़ूं। मोहन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन रिया की मुस्कान उसे और चिढ़ा रही थी। तुम्हें किसी दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम भी याद रखोगी, मोहन ने कहा और वहां से चला गया। रिया को लगा कि मोहन बस धमकी दे रहा है, लेकिन इस बार मोहन ने सच में कुछ करने की ठान ली। अगले दिन जब रिया कॉलेज गई तो उसकी सीट पर गुलाब के फूल और एक पर्ची रखी थी। पर्ची पर लिखा था, तुम्हारी शरारतें मुझे परेशान करती हैं, पर शायद इनसे मेरी जिंदगी का रंग भी बढ़ता है। क्या हम दुश्मन बनने की बजाय दोस्त बन सकते हैं? रिया पहले हैरान हुई लेकिन फिर मुस्कुरा दी। उसने सोचा, क्या मोहन सच में बदल रहा है? पर्ची पढ़कर रिया चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोहन, जो हमेशा उसे टोकता और डांटता था, अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसने गुलाब उठाया, लेकिन उसकी शरारती मुस्कान अब भी बरकरार थी। तो मिस्टर गुस्सेल भी दोस्ती करना चाहते हैं? बड़ा दिलचस्प है, रिया ने मन ही मन सोचा। अगले दिन रिया ने मोहन से बात करने की ठानी। वह सीधा लाइब्रेरी में पहुंची, जहां मोहन हमेशा अपनी किताबों में डूबा रहता था। ओ मोहन भैया, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, कहीं ये कोई चाल तो नहीं? रिया ने चिढ़ाते हुए कहा। मोहन ने किताब से नजरें हटाए बिना जवाब दिया, अगर तुम्हें चाल लगती है तो मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया ने मोहन की गंभीरता को तोड़ने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, दोस्ती तो मंजूर है, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। शर्तें? मोहन ने चौंक कर पूछा। हाँ, पहली शर्त, मुझे चिढ़ाने पर गुस्सा नहीं करोगे, और दूसरी शर्त, मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, रिया ने हंसते हुए कहा। मोहन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? रिया ने उत्सुकता से पूछा। तुम मेरी पढ़ाई में कभी भी दखल नहीं दोगी, मोहन ने सख्ती से कहा। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, डील पक्की। दोनों ने हाथ मिलाया, और यह पहली बार था जब मोहन और रिया बिना नोकझोंक के मुस्कुरा रहे थे। रिया और मोहन की दोस्ती ने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। जो लोग उन्हें हर वक्त एक दूसरे से लड़ते हुए देखते थे, अब उन्हें साथ हंसते और बातें करते देखकर हैरान थे। हालांकि रिया और मोहन की नोकझोंक अब भी जारी थी, लेकिन अब उसमें एक अलग मिठास थी। एक शाम रिया ने मोहन को कॉल किया। ओ मिस्टर पड़ाको, आज आइसक्रीम खाने चल रहे हो या सिर्फ किताबों में ही डूबे रहोगे? मोहन ने चिढ़ते हुए कहा, रिया, तुम्हें बस बहाना चाहिए मुझे परेशान करने का। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दोनों पार्क में मिले।
रिया ने पहले से 2 आइसक्रीम ले रखी थी। लो, तुम्हारे लिए, अब मत कहना कि मैं कुछ नहीं देती, रिया ने हंसते हुए कहा। मोहन ने आइसक्रीम लेते हुए कहा, तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। आइसक्रीम खाते खाते रिया ने मोहन से पूछा, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? मोहन ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया, मैं गुस्से में नहीं रहता, बस मुझे अपना काम और पढ़ाई पसंद है। और तुम हमेशा मुझे परेशान कर देती हो। रिया ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी, सोचा है? मोहन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। ये पहली बार था जब उसने रिया के सवाल का जवाब गुस्से में नहीं बल्कि एक मुस्कान के साथ दिया था। उसी वक्त मोहन के दिल में कुछ अलग सा महसूस हुआ। क्या ये दोस्ती से बढ़कर कुछ और था? और रिया, क्या उसे भी ये दोस्ती सिर्फ एक शरारत भर लग रही थी या वह भी कुछ महसूस करने लगी थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए नोकझोंक वाली लव स्टोरी। रिया और मोहन की दोस्ती अब दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। उनकी नोकझोंक भले ही खत्म न हुई हो, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी मिठास आ चुकी थी। दोनों अक्सर कॉलेज के बाद पार्क में मिलते, छोटी छोटी बातें करते और एक दूसरे को चिढ़ाते रहते। एक दिन रिया ने मोहन को फोन किया, सुनो, कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें आना पड़ेगा, और हाँ, गिफ्ट भी चाहिए। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गिफ्ट? तुम खुद ही तो सबसे बड़ी मुसीबत हो, तुम्हें गिफ्ट की क्या जरूरत? रिया ने मजाक में धमकी दी, अगर नहीं आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगले दिन रिया ने अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखी। दोस्तों से भरा कमरा, रंग बिरंगी सजावट और रिया की चिरपरिचित शरारती हंसी माहौल को खुशनुमा बना रही थी। मोहन भी वहां पहुंचा, हाथ में एक छोटा सा पैकेट लिए। रिया ने उसे देखते ही कहा, आखिरकार तुम आ गए, और ये क्या लाए हो? मोहन ने उसे पैकेट देते हुए कहा, खुद देख लो, उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगा। रिया ने उत्सुकता से पैकेट खोला। उसमें एक खूबसूरत डायरी और एक पेन था। डायरी? ये क्यों? रिया ने हैरानी से पूछा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी बातें करती हो, सोचा अब इन्हें लिख भी लिया करो, शायद तुम्हारी शरारतें कम हो जाएं। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, बहुत स्मार्ट हो गए हो मोहन, लेकिन मुझे ये गिफ्ट सच में पसंद आया। थैंक यू। पार्टी के बाद जब सभी दोस्त चले गए, रिया और मोहन बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे। रिया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मोहन ने गंभीरता से कहा। हाँ, बोलो न, रिया ने कहा, लेकिन पहली बार उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। तुम्हारी शरारतों ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन शायद इन्हीं शरारतों की वजह से मेरी जिंदगी में मजा आया है। तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। रिया चौंक गई। उसने मोहन को देखा, जो नजरें झुकाए खड़ा था। ओ गुस्सैल मोहन, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। मोहन ने झिझकते हुए सिर हिलाया। रिया खिलखिलाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, गुस्सैल लड़के। उस रात उनकी नोकझोंक वाली कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। दोस्ती के पीछे छिपे प्यार ने आखिरकार अपना रास्ता बना लिया। प्यार का इजहार होने के बाद रिया और मोहन की कहानी और भी मजेदार हो गई। अब वे प्रेमी बन चुके थे, लेकिन उनकी नोकझोंक अभी भी वैसे ही जारी थी। रिया की शरारतें और मोहन की गंभीरता के बीच का ये खूबसूरत तालमेल उनकी जिंदगी को रंगीन बना रहा था। एक दिन रिया ने अचानक मोहन को फोन किया। सुनो, मेरे पास एक सरप्राइज है, कल तैयार रहना। मोहन ने चिढ़ते हुए पूछा, अब कौन सी नई शरारत करने वाली हो? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस इंतजार करो, कल खुद पता चल जाएगा। अगले दिन रिया ने मोहन को एक झील के किनारे बुलाया। वहां पहुंचते ही मोहन ने देखा कि रिया ने छोटी सी नाव किराए पर ली थी। हम नाव में घूमने जा रहे हैं? मोहन ने हैरानी से पूछा। रिया ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर नाव पलट गई तो मुझे तैरना आता है, तुम्हें नहीं। मोहन ने घबराते हुए कहा, तुम्हारी ये शरारतें मुझे डुबोकर ही मानेंगी। नाव पर बैठकर दोनों झील के बीच पहुंचे। शांत पानी और ठंडी हवा के बीच रिया ने मोहन को छेड़ते हुए कहा, सुनो, अगर मैं तुम्हारे बिना कहीं चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम्हारे बिना मैं शायद वही करूंगा जो एक इंसान गुस्से में करता है, सबसे लड़ूंगा लेकिन खुद से हार जाऊंगा। रिया इस जवाब पर थोड़ी गंभीर हो गई। उसने मोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी नोकझोंक ही मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा है। मोहन मुस्कुरा दिया, तुम्हारी इस शरारती दुनिया में मेरी जगह हमेशा बनी रहेगी, यही काफी है, मोहन ने कहा।
उस दिन झील के बीचों बीच मोहन और रिया ने एक दूसरे को हमेशा साथ रहने का वादा किया। उनकी नोकझोंक, शरारतें और प्यार ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खूबसूरत बना दिया।